हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इश्क इबादत कहानी का 17वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 16 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर पहले उन्हें देखिए। तो चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डिनर करने के बाद सब वहाँ से उठकर टेंट की तरफ जाने लगे। वहाँ पर 3 कॉलेज से स्टूडेंट आए थे। सब अलग-अलग स्टेट से थे। दिल्ली के अलावा पुणे और उत्तराखंड से स्टूडेंट आए थे। डिनर के टाइम सब में थोड़ी जान-पहचान भी हो गई। 15 दिन सबने मिलकर काम करने वाले थे। अनंत ने भी बाकी कॉलेज के टीम लीडर से बात कर ली थी। तीनों मिलकर कल से सबको ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। इन्हीं टीम लीडर में सिद्धार्थ भी था, जो कि उत्तराखंड के कॉलेज का टीम लीडर था। अनंत के साथ उसने बड़ी अच्छी तरह बातचीत की और जान पहचान बढ़ा ली। रात के 9 बजे के करीब सब अपनी अपनी टीम को लेकर वहां से चले गए। दूर का सफर करने की वजह से सब थक भी गए थे। कुछ को तो आंखें ही बंद हो रही थी। अनंत भी थका हुआ था, तो उसने ज़्यादा किसी को परेशान करना ठीक नहीं समझा। सबसे ज़्यादा फिक्र तो उसे मीरा की ही थी, जो आरवी के कंधे लगे झूल रही थी। अनंत ने सबको कल सुबह 5 बजे उठने के स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिए और सबको सोने को बोल दिया। इतना सुनना ही था कि सब जल्दी से अपने अपने टेंट की तरफ भाग गए। अनंत पहले तो हैरानी से सबकी तरफ देखने लगा, फिर उसने मीरा की तरफ देखा, जो खुद आरवी के साथ जल्दी से टेंट की तरफ जा रही थी। अनंत थोड़े गुस्से से, कितनी जल्दी है मैडम को सोने की, 1 मिनट भी नहीं रुकी, फिर अपना सर झटक कर अपने टेंट में चला गया। मीरा और आरवी अपने टेंट में आई और अपने अपने बेड की तरफ चली गई। दोनों के बेड साथ में थे और आन्या का बेड भी उनके साथ ही था। थके होने की वजह से आरवी ने बेड की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और सीधी जाकर बेड पर बैठ गई। अगले ही पल उठकर खड़ी हो गई और हैरानी से बेड की तरफ देखने लगी। उसका सारा बेड पर पानी गिरा हुआ था। आरवी हैरानी से, ये बेड कैसे गीला हो गया? आरवी की आवाज़ सुनकर मीरा का ध्यान उसकी तरफ गया। वो अपनी छोटी मोटी ज्वेलरी उतार कर साइड में रखे रेक में रख रही थी। मीरा और अनन्या ने आरवी के बेड के पास जाकर देखा तो वो बेड सच में गीला था। वो भी हैरान हो गई। अनन्या, ये तो पूरी तरह गीला है, ये किसने किया? मीरा, जो इधर उधर कुछ देखने की कोशिश कर रही थी, उसकी नज़र अपने बेड पर गई और हैरानी से देखते हुए बोली, मेरे बेड पर भी पानी गिरा हुआ है। ये सब सुनकर बाकी की लड़कियां भी वहीं आ गई और देखने लगी। सब अपने अपने बेड को देखा तो सबके सही थे, बस मीरा और आरवी का बेड को ही गीला किया हुआ था। और शिया अपने बेड पर आराम से बैठे अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हुए मुस्कुराए जा रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। आरवी, ये कैसे हो गया? सिर्फ मेरा और मीरा का बेड ही गीला है, ये किसने किया? बाकी सारी लड़कियां भी परेशान हो गई। कश्मीर में इतनी ठंड थी, ऊपर से उसके बिस्तर पर किसी ने पानी गिरा दिया। मिलिट्री कैंप में तो और हेल्प भी नहीं मिलेगी। आरवी को अब गुस्सा आने लगा था। उसने जोर से चीखते हुए बोला, अपने आप बता दो ये किसने किया, नहीं तो आगे के लिए वो खुद ही तैयार रहे। मीरा जल्दी से आरवी को रोकते हुए, आरवी, ऐसे कैसे हम सब पर ब्लेम लगा सकते हैं? शायद गलती से हो गया होगा, सब फ्रेंड्स ही है हमारे। आरवी गुस्से से, ऐसे कैसे गलती से हो गया? और हुआ भी तो सिर्फ हम दोनों के ही बेड पर, ये किसी ने जानबूझकर किया है। वो बोल ही रही थी कि उसकी नज़र लास्ट के बेड पर बैठी आराम से मसाज करती हुई सिया पर गई। आरवी के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। वो मीरा से अपना हाथ छुटाकर जल्दी से सिया की तरफ गई और गुस्से में बोली, ये सब तुमने किया है ना? शिया ने ऊपर देखा और बड़े ही एटीट्यूड में बोली, वाट? आरवी गुस्से से, वाट तो मैं तेरा अभी निकालती हूँ, जल्दी बता, ये घटिया हरकत तूने ही की है ना? आरवी को इतने गुस्से में देखकर मीरा और अनन्या जल्दी से आरवी के पास चली गई।
बाकी की लड़कियां भी वहां आ गई। एक लड़की जो शिया की क्लासमेट थी वो शिया को थोड़े गुस्से में बोली, शिया ये बहुत गलत किया, इतनी ठंड है यहाँ, उनके बेड गीले कर दिए तूने, अब वो दोनों कहाँ सोएगी, ये कैसा तरीका है बदला लेने का। शिया इग्नोर करते हुए, मैंने नहीं किया, अब निकलो सब यहाँ से, मुझे सोने दो, तुम सबकी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। सिया की बात सुनकर वहां खड़ी सारी लड़कियों को बहुत गुस्सा आया। शिया सबको इग्नोर करके अपने बेड पर कंबल लेकर लेट गई। अगले ही पल झटके से उठकर बैठ गई और हैरानी से अपने आप को देखने लगी। वो सारा पानी से भीगी हुई थी। सामने आरवी पानी का जग लिए हुए गुस्से से सिया को देख रही थी। एक पल के लिए तो सारी लड़कियां हैरान रह गई। मीरा तो सदमे में चली गई। ये सब देखकर उसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। शिया ने गुस्से से आरवी को देखा और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतने में जग का बचा खुचा पानी आरवी वापस शिया के मुंह पर मार दिया और गुस्से से बोली, ऐसे हुई हिम्मत, अब रह तू भी ऐसे ही। सिया गुस्से से चीखते हुए, गंवार लड़की, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आरवी गुस्से से, तू पकड़ के दिखा पहले। मीरा ने आरवी को बाह से पकड़ा और खींचकर अपनी बेड की तरफ ले गई और उसको अनन्या के बेड पर बिठाकर गुस्से से बोली, आरवी दिमाग खराब है तुम्हारा? अगर तू भी वैसा ही करेगी तो क्या फर्क है तुम दोनों में? आरवी गुस्से में, क्यों ना करूं, ये महात्मा गांधी बनने से कुछ नहीं मिलता, टिट फॉर टैट करना ही पड़ता है। उसने हमारे बेड गीले किए, मैंने उसका कर दिया, हिसाब बराबर। मीरा और आरवी एक दूसरे को गुस्से से देखने लगी। अनन्या उनके पास आई और बोली, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, सोने का सोचो, सुबह जल्दी उठना है। यार बेड ज़्यादा बड़े भी नहीं है, 2 लोग तो एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन 3 का मुश्किल है, नहीं तो मैं तुम दोनों को अपने साथ सुला लेती। मीरा ने आरवी को देखा जो अभी भी गुस्से में थी, फिर अनन्या को देखकर बोली, नहीं अनन्या, दाऊ ने हम दोनों को एक एक कंबल घर से देकर भेजा था। एक हम नीचे बिछा लेंगे और दूसरा ऊपर ले लेंगे, हो जाएगा एडजस्ट। अनन्या, एक कंबल मेरे भी पास है, तुम दोनों वो भी बिछा लेना, यहाँ ठंड ज़्यादा है, कल सुबह अनंत सर को बोलकर कुछ अरेंज करवा लेंगे। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर बेड पे रखे अपने बैग की तरफ चली गई। उसने अपना बैग खोला तो अगले कुछ सेकंड के बाद उसकी आंखों में आंसू आने लग गए। उसने अपना कपड़े से सूटकेस बाहर निकालकर देखा तो वो सारे कहीं न कहीं से फटे हुए थे। अनन्या भी हैरानी से बोली, मीरा तेरे कपड़े कैसे फट गए? आरवी ने भी मुड़कर मीरा की तरफ देखा, वो भी हैरानी से उसे देखने लगी। आरवी और अनन्या दोनों मीरा के पास चली गई। मीरा अपनी आंखों में आंसू लिए अपने सारे कपड़े देख रही थी। उसका एक भी ड्रेस ऐसा नहीं था जो कहीं न कहीं से फटा ना हो। जैसे जैसे वो अपने कपड़े देख रही थी वैसे वैसे उसकी आंखों में आंसू तेज होते जा रहे थे। आरवी की आंखों में आंसू आ गए और चेहरे पर गुस्सा। उसने मीरा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मीरा आरवी के छूने से सेंस में आई और उसकी तरफ देखकर रोते हुए बोली, आरवी मेरे सारे कपड़े। उसको रोता हुआ देखकर आरवी ने जल्दी से उसको अपने गले से लगाया। मीरा का रोना और तेज हो गया। आरवी और अनन्या के भी आंखों में आंसू थे। मीरा रोते हुए बोली, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, पैसे जोड़ जोड़ कर खरीदे थे हमने। दाऊ ने भी पता नहीं कैसे एडजस्ट करके हमें पैसे दिए थे, अब क्या करेंगे हम? आरवी भरी आंखों से उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, मीरा तू टेंशन मत ले, मेरे कपड़े हैं, हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे, तू रोना बंद कर। अनन्या, आरवी एक बार तू भी अपने कपड़े चेंज कर ले, कहीं उस चुड़ैल ने तेरे कपड़ों के साथ भी ऐसा ही ना किया हो। आरवी का दिमाग खनका। उसने मीरा को खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछकर उसको चुप रहने का बोली,
फिर अपना बैग खोलकर देखने लगी। जब उसने अपने कपड़े देखे तो उनका भी वही हाल था। मीरा का रोना ज़्यादा तेज हो गया। बाकी लड़कियां भी वहां आ गई। उन सबको मीरा और आरवी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। आरवी भी ऐसे ही गुमसुम सी बैठी हुई थी। मीरा ने जब आरवी के कपड़े देखे तो उसकी आंखों से आंसू तेज हो गए। अनन्या वहां उन दोनों के पास बैठ गई और बोली, कितनी घटिया लड़की है ये शिया। आरवी के चेहरे पर अब आंसुओं के साथ गुस्सा उतर आया। वो गुस्से से उठकर शिया की तरफ जाने लगी तो मीरा ने जल्दी से रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, नहीं आरवी, रहने दे। आरवी गुस्से में रोते हुए, मेरा अब भी रोक रही है। देख क्या किया उसने, हमारे सारे कपड़े खराब कर दिए। क्या करेंगे हम यहाँ, कहाँ से लाएंगे कपड़े। मीरा रोते हुए, आरवी बस ये रात निकाल लेते हैं हम, कल सुबह वापस दिल्ली चले जाएंगे। मीरा जितनी बुरी तरह रो रही थी, आरवी का उसको देखकर दिल पिघल गया। वो उसके पास आकर उसका चेहरा हाथ में पकड़कर आंसू पोंछते हुए बोले, चल रो मत, हम चले जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए हम नहीं बने, हम अपने आश्रम में ही ठीक है। मीरा रोते हुए, हम दाऊ को क्या बोलेंगे, वो तो परेशान ही हो जाएगी। आरवी, पहले तू रोना बंद कर, हम सोच लेंगे कुछ। अनन्या, तुम दोनों को जाने की क्या ज़रूरत है यार, हम सबके पास थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े हैं, हम एडजस्ट कर लेंगे सब मिलकर। दूसरी लड़की, हाँ मीरा, हमारे कपड़े पहन लेना। आरवी, थैंक यू यार, बस अब हो गया हमारा, अनाथ जरूर है हम, पर फिर भी ऐसे माहौल में नहीं रहे हम, यहाँ लोगों से ऐसे बदले लिए जाए। आरवी ने इतना बोलकर कंबल निकाला और नीचे जमीन पर बिछा दिया। फिर मीरा को बैठा दिया और दूसरा कंबल लेकर दोनों लेट गई। बाकी की लड़कियां उनको देख रही थी। उन सबको इन दोनों पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। सब उदास सा मुंह लेकर अपने अपने बेड पर चली गई। नीचे जमीन पर लेटे दोनों ऊपर टेंट की छत की तरफ देख रही थी। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए और वो बोली, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का। इनके लिए ये कपड़े बस कुछ पैसों के होंगे, लेकिन हमारे लिए ये कपड़े हमारी खुशकिस्मती में शामिल थे। दाऊ ने पता नहीं कितने एडजस्ट करके हमें शॉपिंग के लिए पैसे दिए थे। उनके एडजस्टमेंट को शिया मैम ने एक झटके में बर्बाद कर दिया। हम कहाँ से लाएंगे कपड़े, जितने कपड़े थे सब यहाँ लेकर आ गए। ताऊ को क्या बोलेंगे वापस जाकर, वो कहाँ से लेकर देगी हमें वापस कपड़े। मेरी सैलरी भी नहीं मिलेगी जल्दी, क्या करेंगे आरवी हम, बस वापस जाने जितने पैसे हैं। कैसे होगा सब मैनेज। रोने लगी। रोना आरवी को भी आ रहा था, लेकिन वो मीरा से थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसने मीरा की तरफ कर और उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, तू रो मत मीरा, देख लेंगे कुछ। थोड़े दिन पहले कपड़े आए थे आश्रम में, डोनेट किए थे किसी ने, उसमें से देख लेंगे कुछ। मीरा ने आरवी की तरफ देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। नींद दोनों की उड़ी हुई थी, उनको ठंड भी लग रही थी, लेकिन एक दूसरे को बता नहीं रही थी। मीरा ने आरवी की तरफ देखा, फिर आकर उससे चिपक गई। आरवी ने भी मीरा को पकड़ लिया और दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। अनन्या अपने बेड पर लेटे उन दोनों को देख रही थी। उनको चिपक कर देखकर वो समझ गई कि उनको ठंड लग रही है। उसने कुछ सोचा, फिर अपना ऊपर का मोटा वाला कंबल लिया और जाकर उन दोनों के ऊपर उठा दिया और फिर अपने बैग से घर से लाया हुआ कंबल अपने ऊपर लिया और बेड पर लेट गई। सिया का बेड गीला होने की वजह से वो किसी दूसरी लड़की के साथ सो रही थी। कोई उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था, लेकिन सिया ज़बरदस्ती उस लड़की के साथ सो गई थी। अनन्या अपने बेड पर लेट गई और अपना फ़ोन लिया और किसी नंबर पर मैसेज कर दिया और फिर एक नज़र मीरा और आरवी को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली।
रात के 12 बज रहे थे। कश्मीर में ठंड बहुत थी और मीरा और आरवी एक दूसरे से चिपक कर सो रही थी। 2 कंबल ऊपर होने के बावजूद भी ठंड थी, क्योंकि वो जमीन पर सो रही थी, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा ठंड लग रही थी। अनन्या का फ़ोन रिंग हुआ तो वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई और बाहर आ गई। टेंट के बाहर अनंत और रुद्र खड़े थे। अनन्या उनकी तरफ आ गई। अनंत उसके पास आकर बोला, बताइए मिस अनन्या, आपने मैसेज किया था। अनन्या, अनंत सर, मीरा और आरवी के साथ बहुत गलत हुआ। उन दोनों का जिक्र सुनकर अनंत टेंशन में आ गया। रुद्र भी थोड़ा आगे आया। अनंत ने जल्दी से कहा, टेल मी एवरीथिंग। अनन्या ने अनंत और रुद्र को जो भी गर्ल्स टेंट में हुआ सब बता दिया। ये सब सुनकर अनंत के माथे की नसें तन गई और उसकी आंखें भर आई। सारी बात जानने के बाद थोड़ी देर वो खामोश रहा। फिर अनन्या को देखकर बोला, मुझे टेंट के अंदर जाना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी लड़की को। अनन्या, नहीं सर, सब सो रही है और मीरा और आरवी के टेंट दरवाजे के पास ही है। अनंत ने हल्का सा सिर हिला दिया और रुद्र को एक नज़र देखा तो रुद्र ने भी सिर हिला दिया। वो दोनों अनन्या के साथ टेंट के अंदर आ गए। अनंत ने अपनी नज़रें किसी की तरफ नहीं उठाई, बस दरवाजे के पास नीचे देखने लगा। जैसे ही नीचे जमीन पर लेटे मीरा और आरवी को देखा, उसका दिल दुखने लगा। दोनों ठंड की वजह से एक दूसरे से चिपक कर सो रही थी और हल्का हल्का कांप भी रही थी। लंबे सफर के बाद उन्हें थकान भी बहुत थी। रुद्र की भी आंखें भर आई आरवी को देखकर। अनंत धीरे से चलकर मीरा की तरफ आया और उसके पास पैरों के बल बैठ गया। आंखें अभी भी भरी हुई थी। उसकी डोल के साथ इतना कुछ हो गया और उसको कोई खबर ही नहीं थी। अनंत ने आरवी को भी देखा, फिर अपना धीरे से हाथ आरवी के सर पर फेर दिया और रुद्र से बोला, रुद्र, मोटू को लेकर चल। रुद्र भी उनके पास आ गया। अनंत ने धीरे से मीरा को आरवी से अलग किया और अपनी बाहों में उठा लिया। रुद्र ने आरवी को उठा लिया। अनंत मीरा को गोद लिए बाहर ले जाने लगा तो दरवाजे पर खड़ी आन्या को देखकर बोला, थैंक यू सो मच अनन्या। अनन्या, कोई बात नहीं सर, दोनों मेरी भी फ्रेंड्स हैं। अनंत और रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिए। उन दोनों को लेकर वो टेंट से बाहर आ गए। बाहर आकर एक आर्मी कमांडर वहाँ खड़ा था। अनंत उनके पास आया और बोला, सर, मेडिकल रूम यूज करना है। आर्मी ऑफिसर अनंत तो बस मीरा को देख रहा था। उसकी बाहों में उसकी डोल कांप रही थी। रुद्र ने एक नज़र अनंत को देखा, फिर बोला, सर, इनको ठंड लग गई है, ट्रीटमेंट जरूरी है। आर्मी ऑफिसर उनको लेकर मेडिकल रूम की तरफ चला गया। अनंत तो बस मीरा को अपने सीने से लगाए देखे जा रहा था। थोड़ी दूरी पर ही मेडिकल कैंप बना हुआ था। अनंत और रुद्र दोनों को लेकर अंदर आ गए। रुद्र ने जल्दी से आरवी को बेड पर लिटाया और मेडिकल किट लेने चला गया, क्योंकि आरवी को बुखार लग रहा था। अनंत ने भी मीरा को बेड पर लिटाया और पहले अपनी पहनी हुई गर्म जैकेट उतार कर मीरा को पहना दी। फिर उसका चेहरा हाथ में लेकर देखने लगा। अनंत की आंखों में आंसू थे। मीरा की नींद धीरे धीरे खुलने लगी। उसको बुखार तो नहीं था, लेकिन कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। मेडिकल रूम के अंदर हीटर लगा था तो वहाँ ज़्यादा ठंड नहीं थी। थकावट की वजह से उसको नींद भी बहुत गहरी थी, लेकिन अब अनंत के छूने से उसकी नींद खुलने लगी। आंखें खुलते ही मीरा ने अपने सामने अनंत को देखा तो पहले तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और अगले ही पल अनंत को देखकर जल्दी से उठकर बैठ गई। मीरा के उठते ही अनंत ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में कस के भर लिया। मीरा बदहवासी उसके सीने से लग गई। फिर उसे जो भी टेंट में हुआ था सब याद आने लगा तो उसका भी सब्र का बांध टूटने लगा। उसे भी कोई चाहिए था इस वक्त जो उसको सेफ फील करवा सके। मीरा अनंत के गले लगे ही रोने लगी। अनंत ने मीरा को बिल्कुल अपने सीने से चिपका लिया और सर पर हाथ फेरते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ बच्चा, मैं हूं ना।
मीरा रोते हुए, सोना सब खराब हो गया, कुछ भी नहीं बचा, इतना बोलकर मीरा फिर से रोने लगी। अनंत ने मीरा को खुद से दूर किया और उसका चेहरा अपने हाथ में भरकर बोला, कुछ खराब नहीं हुआ डोल, कपड़े ही हैं, कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे कपड़े, बस मेरा बच्चा कमज़ोर नहीं पड़ना, हूँ ना मैं साथ में। मीरा ने अनंत के दोनों हाथ पकड़ लिए, जो कि मीरा के चेहरे पर ही थे। मीरा ने और अनंत को देखते हुए आंखों में आंसू लिए बोले, वो सिर्फ कपड़े नहीं थे सोना, मेरी दाऊ का प्यार था। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से सेविंग निकाल कर दी थी हम दोनों को। कॉलेज में हमें पुराने कपड़े नहीं पहनने दिए। एक छोटी सी बहस ने हमारे 6 महीने खराब कर दिए। हमें नहीं रहना यहाँ, कल ही दाऊ के पास वापस चले जाएंगे। अनंत मीरा की आंखें पोंछते हुए उसके होठों पर अंगुली रखकर, डोल कोई बात नहीं, हम ले लेंगे कपड़े, और अभी के लिए ज़्यादा मत सोचो, हम मेडिकल कैंप में आए हैं, हमें लोगों की हेल्प करनी है। छोटी छोटी प्रॉब्लम से ऐसे डरोगी तो कल तो बहुत बड़े बड़े केस आएंगे तुम्हारे हाथ में। किसी किसी पेशेंट को तो मौत के मुंह से वापस लेकर आना होता है, तब कैसे स्ट्रॉन्ग रखोगी खुद को। डोल इतना कमज़ोर नहीं होना बच्चा, सिचुएशन को फेस करो। सिया ने जो भी किया उसका जवाब दो। अभी के लिए तो मैं शांत ही हूँ, लेकिन कल सुबह उसे इस चीज़ का भुगतान करना होगा। मीरा अनंत के सीने से लग गई और आंखों में आंसू लिए हुए बोली, सोना हम कपड़े तो ले लेंगे, हम वापस भी नहीं जाएंगे, लेकिन आपको मेरी कसम है आप सिया मैम को कुछ नहीं बोलेंगे। अनंत मीरा के सर पर हाथ फेरते हुए, ये उम्मीद मत रखना मुझसे, उसने जो भी किया वो टॉलरेट करने जैसा नहीं है। मीरा अनंत से दूर हुई और नाव में सिर हिलाने लगी। अनंत को मीरा का लाल चेहरा देखकर उस पर बड़ा प्यार आया। उसने मीरा के माथे पर अपने होठ रख दिए और शिद्दत से चूम लिया। मीरा की आंखें बंद हो गई। अनंत उससे दूर हुआ और बोला, डोल जान, ये सब हो रहा था तब क्यों नहीं बताया मुझे। मीरा मासूमियत से, हमें नहीं पता था कि सिया मैम इतने दूर तक चली जाएंगी। फिर उनकी नज़र आरविक पर गई, जिसे रुद्र चेक कर रहा था, तो वो जल्दी से बेड से उठते हुए बोली, रुद्र भैया, क्या हुआ आरवी को। रुद्र मीरा की तरफ मुड़कर, कुछ नहीं, बस हल्का सा बुखार आया है, इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। अनंत और मीरा दोनों उठकर आरवी के पास आ गए। मीरा की आंखें भरने लगी आरवी को देखकर। वो आरवी के पास बैठ गई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अनंत और रुद्र उनको देखने लगे। अनंत रुद्र से थोड़ा धीरे से बोला, ये शिया ने बहुत गलत पंगा ले लिया, कल वापसी का टिकट करवाओ उसकी, यहाँ से जाने के बाद उससे निपटूंगा। रुद्र आरवी को एकटक देखते हुए, इस बार तो मेरी भी दुश्मनी लेकर बैठ गई है वो। अनंत मीरा को देखते हुए, बहुत महंगा पड़ने वाला है उसको ये सब। अनंत और रुद्र ने एक दूसरे को देखा। फिर अनंत मीरा के पास चला गया और उसका हाथ पकड़कर उठा लिया। मीरा अपने लाल हुए चेहरे से अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसको देखते हुए कहा, डोल आरवी ठीक है, टेंशन मत लो, ये बताओ तुम्हें यहाँ मेडिकल रूम में ही सोना है या कैंप में जाना है। मीरा, सोना, मुझे आरवी के पास ही रुकना है। अनंत मीरा के बाल ठीक करते हुए, ठीक है डोल, हम आज यहीं रुक रहे हैं। मीरा मासूमियत से, आप भी रुकोगे यहाँ। अनंत मीरा की आंखों में देखकर, अगर मेरी जान चाहे तो ज़रूर रुक जाऊँगा। मीरा ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया, फिर उसको आरवी के पास सोने को बोल दिया। मीरा आरवी के पास ही लेट गई और अनंत और रुद्र दूसरे बेड पर एडजस्ट हो गया। मीरा को नींद नहीं आ रही थी, वो बस अनंत को देखे जा रही थी। अनंत की पहले तो नज़र नहीं थी
मीरा की तरफ, लेकिन जब देखा तो उसकी भी नज़रें मीरा को एकटक देख रही थी। दोनों कुछ देर देखते रहे। फिर अनंत बोला, डोल, क्या सोच रही हो? मीरा अनंत को देखते हुए, सोना, पता नहीं क्यों, लेकिन लोनली सा फील हो रहा है। यहाँ दिल नहीं लग रहा। अनंत ने मीरा की बात सुनी तो उसे एक गहरी नज़र देखकर बेड से उठकर खड़ा हो गया। फिर मीरा को उठने को बोला। मीरा भी अनंत के कहने पर उठ गई। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ा और साइड में लगे सिंगल सोफे पर ले गया और फिर बोला, आ जाओ मेरी बाहों में, लोनली फील नहीं होगा। मीरा ने एक नज़र अनंत की आंखों में देखा, फिर जाकर अनंत की गोद में बैठ गई। अनंत ने उसे कंफर्टेबल बिठा लिया। मीरा ने अपना सर अनंत के सीने से लगा लिया। अनंत बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। मीरा किसी बच्चे की तरह अनंत की गोद में बैठी हुई थी। अनंत, डोल, तुम डर क्यों जाती हो सिचुएशन से? मैंने कितनी बार समझाया है, डरने से कुछ नहीं होता, स्टैंड लेना पड़ता है। मीरा अनंत के सीने से लगे ही, स्टैंड लेने से क्या हो जाएगा सोना? आरवी ने लिया था स्टैंड, देखिए उसकी किस्मत, हमें ऐसे अपने सारे कपड़े देकर चुकानी पड़ी। अगर हमने आराम से उन्हें बेड दे दिया होता तो ये सब नहीं होता। अनंत, माई लव, दैट इज योर रॉन्ग थिंकिंग। मीरा, नहीं सोना, यही सही थिंकिंग है। अगर चीज़ें आराम से सुलझ सकती है तो उन्हें बढ़ाना नहीं चाहिए। चीज़ें बढ़ाने से नुकसान ही होता है अनंत, और इग्नोर करने से उससे भी ज़्यादा नुकसान होता है। मीरा अनंत के सीने से लगे आंखें बंद करते हुए, सोना, अभी के लिए सुला दीजिए, कल सुबह हमें जल्दी उठना है और आपको पता है हमारी टीम लीडर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। पनिशमेंट दे देंगे लेट उठने से। अनंत मुस्कुराकर, पनिशमेंट तो दूंगा, लेकिन तुमसे थोड़ा अलग तरीके की। मीरा मुस्कुरा दी और आराम से अनंत के सीने से लग गई। अनंत मीरा को बाहों में लिए आराम से उसके सर पर हाथ फेरता रहा। मीरा थोड़ी देर में अनंत के सीने से लगे ही सो गई, लेकिन अनंत की आंखों में नींद नहीं थी। काफ़ी देर वो मीरा को अपनी गोद में लेकर ही बैठा रहा। फिर उसने अपना सर झुकाकर एक नज़र मीरा को देखा और उसको ले जाकर आरवी के पास सुला दिया और झुककर उसका माथा चूम लिया। फिर उसकी नज़र आरवी पर गई। उसने उसके भी सर पर हाथ फेर दिया, फिर दोनों को ऊपर अच्छे से कंबल ओढ़ा दिया और खुद जाकर वापस सोफे पर बैठ गया। उसकी नज़रें बस अपनी डोल को निहार रही थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो बस वही जानता था। अगले दिन 4 बजे अनंत के अलार्म से उसकी आँख खुल गई। रात को वो सोफे पर बैठा बैठा ही सो गया। उसको नींद भी बहुत लेट आई थी। वो कशमशाते हुए उठकर खड़ा हुआ और बेड पर सो रही मीरा और आरवी और रुद्र को देखा। अनंत चलकर मीरा के पास आया और उसके चेहरे से उसके बाल साइड किए और झुककर उसके गाल पर किस कर दिया और बोला, जिंदगी की पहली सुबह है जो इतनी खूबसूरत लग रही है। अनंत हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर कुछ याद आते ही वो वापस सोफे पर आया और अपना फ़ोन उठाकर वार्ड से बाहर चला गया। बाहर कैंप के गेट के पास आ गया। एक कमांडर के हाथ में 2 बड़े-बड़े लिफाफे थे और उसके साथ कैप्टन रणवीर भी था। कमांडर थोड़ा सा आगे आया और अनंत को वो लिफाफे दे दिए। अनंत ने लिफाफे लिए और बोला, थैंक यू सो मच सर, मेरी हेल्प करने के लिए। कैप्टन रणवीर, कोई बात नहीं डॉक्टर, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, बाहर से चीज़ें लाना अलाउड नहीं है। वो तो आपके मामा जी ने कॉल किया तो परमिशन मिल गई, नहीं तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। आप जानते तो हैं मिलिट्री के रूल्स को। अनंत, आई नो सर, मैं ध्यान रखूँगा आगे से, एंड थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। कैप्टन हल्का सा मुस्कुरा दिया। अनंत ने उनसे हाथ मिलाया और फिर दोनों लिफाफे लेकर कैंप के अंदर की तरफ चला गया।
वो लिफाफे लेकर मेडिकल रूम की तरफ आ गया। रूम के अंदर आकर देखा तो अभी भी वो सो रहे थे। अनंत ने एक नज़र सबको देखा, फिर रुद्र की तरफ चला गया। अनंत ने रुद्र को उठाया और बोला, रुद्र वकअप। अनंत की आवाज़ से रुद्र उठकर बैठ गया। उसकी नींद भरी आंखों से अनंत को देखा। अनंत ने उसकी बाहों से पकड़कर सही से बिठा दिया और बोला, टाइम हो रहा है। 10 मिनट में रेडी होकर सारे स्टूडेंट को इकट्ठा कर। रुद्र की नींद अच्छे से खुल गई थी। उसकी नज़र सामने बेड पर सो रही आरवी पर गई तो अनंत को देखकर बोला, अभी एक फेवर कर दे यार। अनंत, व्हाट? रुद्र, तू मीरा को लेकर कैंप में चला जा, मुझे आरवी से बात करनी है। अनंत कुछ पल उसको देखता रहा, फिर बोला, यू लाइक हर? रुद्र अनंत की तरफ देखकर, नो, आई लव हर। अनंत ने गहरी नज़र उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसके बालों में अंगुलियां फेर कर बोला, वेलकम टू जन्नत ब्रो, ये बेस्ट डिसीजन होगा तेरी जिंदगी का। रुद्र अनंत को देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक्स अवी। कल रात जो भी हुआ उसके साथ मुझे बात करनी है उससे, बस थोड़ा टाइम, 15 मिनट में उसे लेकर आ जाऊंगा। अनंत रुद्र की तरफ लिफाफा बढ़ाते हुए, ओके, ये कपड़े हैं, मोटू को उसे दे देना। रुद्र मुस्कुराकर थैंक्स और उनका एक्सपेंस बता देना। आई विल पे यू। अनंत घुरकर, डोंट फॉरगेट, पहले सिस्टर है वो मेरी, उसके बाद तेरी कुछ लगती है। रुद्र मुस्कुरा दिया और हल्का सा मुक्का उसके सीने पर मार दिया और बोला, ठीक है शाले साहिब। पहले तो अनंत सीरियस होकर उसे देखता रहा, फिर दोनों की एक साथ हंसी निकल गई। दोनों ने एक दूसरे को ताली दी और हंसने लगे। उसके हंसने की आवाज़ से मीरा की नींद खुलने लगी। आरवी को रात के इंजेक्शन का असर था, इसीलिए वो सोती रही। मीरा ने अपनी नींद भरी आंखों से ही उन दोनों को देखा, फिर उठकर बैठ गई। रुद्र की नज़र मीरा पर चली गई तो उसने अनंत को इशारा करके बता दिया। अनंत ने मीरा की तरफ मुड़कर देखा तो एक पल के लिए उसमें खो सा गया। नींद भरी आंखों में, ढीले ढाले अनंत के कपड़ों में, थोड़े बिखरे बालों में वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। अनंत बस उसे ही देख रहा था। मीरा ने कुछ पल अनंत को देखा, फिर बेड से उठकर आ गई और सीधे जाकर अनंत के सीने से लग गई और अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा के छूने से वो सेंस में वापस आया और मीरा को बाहों में भरकर प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए बोला, डोल। मीरा सीने से लगे ही आंखें बंद करके बोली, मुझे नींद आ रही है सोना। अनंत, डोल, हमारी रिपोर्टिंग का टाइम हो रहा है, जल्दी से रेडी हो जाओ। काम के टाइम में मैं सिर्फ तुम्हारी टीम लीडर हूँ, गलती करने पर पनिशमेंट तुम्हें भी मिलेगी। अनंत की बात सुनकर मीरा की सारी नींद खुल गई और हैरानी से अनंत को देखते हुए बोली, सोना, आप ऐसा करोगे मेरे साथ? अनंत मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स माय लव, और तुम्हारी पनिशमेंट तो होगी, वो भी सबसे अलग। अनंत ने मुस्कुराकर मीरा को आंख मार दी। मीरा का चेहरा रेड हो गया। उसने साइड में खड़े रुद्र की तरफ देखा। रुद्र ने अनंत के कान के पास आकर कहा, अभी प्लीज भाई, तुम बाद में कंटिन्यू कर लेना, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे। अनंत ने रुद्र की तरफ हल्का सा घुरकर देखा, फिर मीरा को बोला, डोल चलो, तुम कैंप में रेडी हो जाओ। आरवी को थोड़ी देर रेस्ट करने दो, वो बाद में आ जाएगी। वो कपड़े हैं तुम्हारे। मीरा ने उस तरफ देखा जिस तरफ अनंत ने इशारा किया। वहाँ एक बड़ा सा लिफाफा था। मीरा ने फिर अनंत की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। वो गहरी नज़र से अनंत को देखती रही, फिर उसने मुस्कुरा कर सिर हिला दिया। अनंत मीरा का हाथ पकड़कर उसको रूम से बाहर ले गया। अनंत और मीरा रूम से बाहर जाते ही रुद्र ने आरवी की तरफ देखा, जो दुनिया जहां से बेखबर कंबल में दुबक कर सोई हुई थी। रुद्र ने थोड़ी देर उसको देखता रहा, फिर उसके पास आ गया और बेड पर बैठ गया। उसने आरवी के बाल हल्के से पीछे किए और गाल टिप करते हुए उसे उठा दिया। आरवी अपनी ही धुन में अंगड़ाई लेते हुए उठ गई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखों के सामने मुस्कुराते हुए
रुद्र को देखा तो हड़बड़ा गई और जल्दी से उठकर बैठ गई। उसकी स्पीड देखकर रुद्र जल्दी से उसको वहां से होल्ड करके मुस्कुराता हुआ बोला, आराम से, इतनी स्पीड? आरवी हैरानी से, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र मुस्कुराकर, बस तुम्हारे उठने का वेट। आरवी ने नज़र घुमा के इधर उधर देखा और फिर बोली, यह कौन सी जगह है? रुद्र, मिस आरवी, हम कश्मीर में हैं और ये कश्मीर का कैंप है। आरवी घूरते हुए, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं तो टेंट में सो रही। बात करते करते उसको रात का सब याद आने लगा, कैसे उसके और मीरा के सारे कपड़े खराब कर दिए गए। आरवी का मुंह रोने जैसा हो गया। रुद्र ने उसके एक्सप्रेशन देखे तो जल्दी से थोड़ा सा उसके पास चला गया और उसका चेहरा हाथ में भरकर प्यार से बोला, आरवी रोना मत, कपड़े आ गए हैं तुम दोनों के। आरवी रुद्र को देखते हुए, रुद्र, उस चुड़ैल सिया ने बहुत घटिया बदला लिया। दिल तो कर रहा है उसके साथ ही ऐसा ही करूं, लेकिन हमारी ऐसी परवरिश नहीं है। लेकिन सबक जरूर सिखाऊंगी उसे। आरवी रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई आरवी की बात सुनकर। उसने मुस्कुराकर कहा, बात तो ठीक है, सबक तो सिखाना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले खुद तो ठीक हो जाओ अच्छे से। और अब तुम और मीरा बीच में मत आना, हम देख लेंगे उसे। आरवी रुद्र की तरफ देखने लगी। उसे एहसास हुआ कि दोनों बहुत ही करीब बैठे हुए हैं। आरवी रुद्र के चेहरे को निहारने लगी। आज पहली बार वो रुद्र के इतने करीब थी। उसको अजीब सा फील होने लगा। रुद्र भी उसे देख रहा था। फिर वो मुस्कुराकर बोला, ऐसे ही सारा दिन निहारती रहोगी मुझे तो हम लेट हो जाएंगे। रुद्र की बात पर आरवी झेंप गई और थोड़ा सा पीछे हो गई। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुस्कुराहट तो आरवी के चेहरे पर भी थी, लेकिन उसने जल्दी से छुपा ली। रुद्र ने आरवी का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। आरवी रुद्र की तरफ देखने लगी, लेकिन अपना हाथ वापस नहीं खींचा। रुद्र ने उसके हाथ को धीरे धीरे सहलाते हुए प्यार से आरवी की तरफ देखते हुए कहा, आरवी, अब पूरे कॉलेज में और भी ज़्यादा अकड़ से घूमना, क्योंकि अनंत के साथ साथ अब मेरा भी सपोर्ट है तुम्हारे लिए। आरवी, नासमझी में ही, मतलब? रुद्र आरवी को देखते हुए, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये कैंप ओवर होने के बाद मुझे तुम्हें डेट पर लेकर जाना है तो चलोगी मेरे साथ? आरवी पहले तो कुछ सेकंड सोचती रही, फिर अचानक से बोली, डेट? मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली? रुद्र ने मुस्कुराकर आरवी को आंख मार दी। आरवी की हार्ट बीट तो वहीं रुक गई। वैसे तो वो मीरा को बहुत अकल देती थी, लेकिन जब आज उसके सामने ऐसी ही सिचुएशन आई तो उसकी हालत भी खराब हो गई। सारी हेकड़ी उसकी धरी की धरी रह गई। वो हैरानी से रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र ने उसका ऐसा चेहरा देखा तो उसकी मुस्कुराहट भी और बड़ी हो गई और आरवी की तरफ बढ़कर उसके गाल पर किस कर दिया और कान के पास जाकर बोला, विल यू बी माई स्पेशल वन फॉर एवर? रुद्र की बात सुनकर आरवी की हार्ट बीट एकदम से तेज हो गई। पहले तो उसे समझने में टाइम लगा, लेकिन जब समझ आया तो उसकी आंखें भरने लगी। रुद्र आरवी के चेहरे की तरफ देखने लगा। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, आरवी के आंसू बाहर आ गए और वो बोले, रुद्र, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? रुद्र ने आरवी का चेहरा हाथों में लिया और आंसू साफ करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, आई एम फेलिंग इन लव विथ यू। आरवी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। रुद्र की ये बात सुनकर वो जल्दी से जाकर रुद्र के गले लग गई और बोली, आपको पता है रुद्र, आप मेरा फर्स्ट क्रश हो। मैं चोरी चोरी देखती भी थी आपको, लेकिन डर भी लगता था आपसे कि पता नहीं क्या सोचेंगे आप। आप बहुत अच्छे लगते हो मुझे। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई।
उसने आरवी की कमर को कस के पकड़ लिया। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में रहे। फिर रुद्र ने आरवी को खुद से दूर किया और उसके माथे पर किस करके बोला, अच्छा लगना क्या होता है, सीधे सीधे आई लव यू बोल दो। तो दोस्तों आगे क्या होगा इस कहानी में? अब तो रुद्र और आरवी की भी प्रेम कहानी स्टार्ट हो गई है। तो आगे ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज का पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। थैंक यू।